और ईद कब होगी? है रोजा भले ही 2 दिन बाद शुरू हो, टेंशन नहीं छे हो मौलाना साहब, ईद लेकिन 1 दिन पहले करो। ईद का चांद निकालने के लिए लोग बहुत परेशान रहता है। हे मौलवी साहब की बोले को खबर? बोला खबर चांद नहीं हुआ है। बोला कहीं से पता करो ना। बोला पता क्या करे भाई, कहीं से क्या पता? बोला कोई उपाय लगाइए। और कुर्बान जाइए, उसमें बिजनेसमैन लोग, ताजिर लोग, कपड़ा बेचने वाले, वो तो चाहते हैं कि ईद कल ना हो, 5 दिन और बढ़ जाए, 50 टका का माल हम 100 टका में बेचें। अल्लाह को क्या जवाब दोगे मुसलमानों? तो इससे पता चला कि इंशाअल्लाह 1 तारीख को सहरी खाएंगे, 2 से पहला रोजा शुरू होगा और इंशाअल्लाह 31 मार्च को ईद होगी। बोलो बोलो भाई इंशाअल्लाह। हाँ 31 मार्च को ईद होगी। हजरत ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो ऐलान करते हैं एकदम पक्का ऐलान होता है। हजरत मौलाना समीरुद्दीन साहब अल कासिमी मैनचेस्टर इंग्लैंड में रहते हैं। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह दियोबंद से फरागत है, बहुत बड़े आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, रमजान की तैयारी है ना इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह रमजान की तैयारी। तो रमजान की तैयारी कैसे करोगे? रोजा रख करके तैयारी करना है। रोजा रख करके तैयारी कर, रोजा रखना है चाहे जो हो जाए, रोजा नहीं छोड़ना। अच्छा रोजेदारों की भी क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है इफ्तार, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं हम नहीं जानते, इधर है। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, ऐसा रोजेदार अगर इफ्तारी में बैठ गया तो बार बार घड़ी देखेगा। अभी टाइम नहीं मिलो जी, अभी टाइम नहीं मिलो जी, अभी टाइम नहीं मिलो जी, अजान नहीं मिलो जी, अजान नहीं मिलो जी। जैसे ही मुअज्जिन साहब ने देखा कि टाइम इफ्तारी का वक्त हो गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, झपट्टा मार। कभी केला खाएगा, कभी खजूर खाएगा, कभी अनार खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी पकौड़ा खाएगा, कभी कचरी खाएगा, कभी घुमनी खाएगा, कभी मुड़ी खाएगा। अब बाद में कहे भैया मजा नहीं लगे, तो मजा तुमको लगेगा, दिन भर फैक्ट्री चालू है। अरे मजा उसको पूछो जो दिन भर भूखा है, पानी का मजा उससे पूछो जो दिन भर प्यासा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, ये शर्म की बात है कि मुसलमान हो, नौजवान हो, तंदुरुस्त हो, फिर भी रोजा ना रखे। कुर्बान जाओ। सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर कदम रखे। आपने मिंबर पर कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरे मिंबर पे कदम रखे, आपने फरमाया आमीन। तीसरे मिंबर पर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज तक आप मिंबर पर पैर रखते हुए आमीन नहीं कही थी, आज आपने आमीन पढ़ा है, इसकी वजह क्या है? तो आमीना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और उन्होंने बद्दुआ करी कि जिसने रमजान का महीना पाया, जिसने रमजान का महीना पाया और रोजा ना रखा, अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत ना करवा पाई। कुर्बान जाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमीन, वो हलाक हो गया। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं कि जिसने रमजान का महीना पाया, वो अपने गुनाहों की बख्शिश मगफिरत ना करवा पाया, वो हलाक हो गया, वो हलाक हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजा किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। और एक बात सुनो, ये अफवाह है कि रोजा रखने से आदमी कमजोर हो जाता है, रोजा रखने से आदमी कमजोर हो जाता है, ये अफवाह है, ये शैतानी वसवसा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, रोजा रखने से आदमी तंदुरुस्त होता है। बहुत बड़े डॉक्टर अमेरिका के, पेट का डॉक्टर है, उनका कहना है कि जो रोजा रखता है उसको लीवर का, किडनी का, फेफड़ा का अल्सर नहीं होगा।
रोजे में हिकमत है। 11 महीना जो खाए हो, जो फैक्ट्री शुरू है इसकी रिपेयरिंग है। 1 महीना रिपेयरिंग है। 15-16 घंटे रुक जाओ, फिर खाओ, फिर खाओ, फिर खाओ। और नौजवानों सुनो, अल्लाह तौफीक दे, खुद रोजा रखो, अल्हम्दुलिल्लाह, इफ्तारी करो, दूसरों को भी कराओ, ये भी सवाब है। अगर किसी को इफ्तारी कराने का मौका मिले तो इस मौके को हाथ से जाने मत देना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि इफ्तारी कराने वाले को भी अल्लाह उतना ही सवाब देता है जितना रोजेदार को अल्लाह देगा। इसलिए रमज़ान के महीने में, रमज़ान के दिनों में, अच्छा साथ ही साथ एक पैगाम और, इसलिए कि मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मुझे पता है कितना आदमी इफ्तारी के चक्कर में नमाज छोड़ देता मगरिब। अब इधर है कि नहीं है? ज्यादा इधरे है। असल बात ये है ना, वो जो खाना देखता है ना वो पागल हो जाता है। बोला बाप नमाज बाद हम पढ़ी लो, बोले एक भरा। ओ नौजवानों, मेरे बच्चों, इफ्तारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी क्या थी? एक खजूर खाते, पानी पीते, नमाज के लिए खड़े हो जाते। सुनो मुसलमानों, नौजवान, खजूर खाते, पानी पिए, नमाज के लिए खड़े हो गए। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 5 मिनट 10 मिनट का वक्फा होता है, 15 मिनट का वक्फा होता है कि चलो भाई इफ्तारी जल्दी से कर लो, नमाज में आ जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, बाद में खा लेना, थोड़ा सा खाकर जमात से नमाज, मगरिब की नमाज पढ़ लो। और वो मौका कहाँ मिलेगा? नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब है। रोजे में नफल पढ़ोगे, फर्ज का सवाब मिलेगा। एक फर्ज पढ़ोगे, अल्लाह 70 फर्जों का सवाब अता फरमाएगा। एक फर्ज पढ़ोगे कितने फर्जों का सवाब मिलेगा? 70। नवाफिल पढ़ोगे, फर्ज का सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज ना छूटे। अल्हम्दुलिल्लाह, इफ्तारी खा लो, नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़कर फिर हम कहते हैं कि एक थाली नहीं 10 थाली लेकर बैठो, ऐसा तक मत छोड़ना। अरे खाना ना है, खाना ही भागा जा रहा है, खाना भागा जा रहा है। तो खाना अल्लाह की नेमत है, सब्र के साथ खाओ। अल्लाह ने तेरे खाने ही के लिए इन नेमतों को पैदा किया है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजों का पाबंदी हो, रोजा पाबंदी के साथ रखना इंशाअल्लाह। 30 रोजे रखने इंशाअल्लाह, रखोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा सारा बच्चा तैयार है 30 रोजे रखने के लिए। अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह, मेरे बच्चों को, हम सब को, अल्लाह, ये पाक महीने का एहतराम करने की, इकराम करने की, पाबंदी के साथ 30 रोजा रखने की हम सब को तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन बोला था। इसलिए कि फिर ना जाने आने वाला साल रमजान का महीना फिर हमें नसीब हो कि ना हो, कोई गारंटी है? बहुत सारे लोग थे पिछले साल रमजान में थे, इस साल वो नहीं है। बहुत सारे लोग थे पिछले रमजान में थे, वो नहीं है, वो चले गए। क्या पता हम लोग हजारों लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस साल रमजान का हमें नसीब हो रहा है, हम इसकी कदर नहीं किए, नमाजें ना पढ़े, कुरान ना पढ़ी, हमने तिलावत ना करी, जिक्र अज़कार करके अपने नामा अमाल में नेकियों का जखीरा ना जमा करवा पाए। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या खबर, ये रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, आने वाला साल हमें नसीब हो के ना हो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह पहले ही से हौसले के साथ, जज्बे के साथ इंशाअल्लाह इरादा कर लेना कि इंशाअल्लाह पिछले साल मेरे कुछ रोजे छूट गए थे, तो उस पर नादिम होना, उन रोजों की कज़ा रखना, और बाकी इस साल का रोजा एक भी छूटने ना पाए। देखो, अल्लाह रोजेदारों को 2 खुशी देगा। क्या खुशी देगा? एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? दुनिया की खुशी है इफ्तार के वक्त में अल्लाह जो रोजेदारों को खुशी देता है, इफ्तार के वक्त में। आहा, देखिएगा, रोजेदार जैसे ही अजान होती है, टाइम जैसे हो जाता है, पानी का गिलास है या शरबत का गिलास जैसे ही अपने होठों से लगाता है, वो पानी, ये शरबत जैसे ही हल्के से नीचे उतरता है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की खुशी मिल गई। बोलो बात सही कि गलत?
एक खुशी ये हो गई। दूसरी खुशी अल्लाह आखिरत में अता फरमाएगा। आखिरत की खुशी अल्लाह अपना दीदार कराएगा। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह का दीदार क्या होगा? ओ मेरा अल्लाह कितना हसीन व जमील है, मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है। सुनो, बंदा जब अल्लाह को देखेगा 50,000 साल का दिन गुजर जाएगा, बंदा अल्लाह को देखता रहेगा, नजरें नहीं हटेगी। और सुनो, रोजे का इनाम अल्लाह अपने हाथों से देगा। रोजे का इनाम अल्लाह, अरे बोलो ना भाई, अरे ठीक से बैठो ना रे, लगे लगे बाथरूम में बैठा है, ठीक से बैठो। अल्लाह रोजे का इनाम अपने हाथों से देगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हमारी बहुत तादाद में माँ बहनें आई है। हम माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, इफ्तारी जल्दी करो, सहरी ताखीर करो, सहरी में ताखीर करो, सहरी में ताखीर करो। और सुनो, सहरी एहतियात से खाना, सहरी लेकिन खाओ, नबी की सुन्नत है, बरकतों वाला खाना। सहरी का खाना बरकतों वाला खाना। सहरी का खाना कौन सा खाना है? बरकत वाला खाना। चाहे खजूर का एक गुठली क्यों ना हो, खजूर ही क्यों ना हो, सहरी खाओ। पानी का एक घोट ही क्यों ना हो, लेकिन सहरी खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, भर पेटा नहीं खाना। एक नौजवान रमजान के दिन में डकार ले रहा था, खूब डकार ले रहा था, भौ भौ की बोलो, बोले कि अनपच भागल से। अगर रोजा सहरी कम खाओ, सहरी ज्यादा खाए इसीलिए ऐसा हो रहा है। बोला हजरत हम मुख्तसर सहरी खाते हैं। तो क्या खाए? बोला 6 गो पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर है तो फिर ज्यादा क्या होगा? सहरी खा करो, ये बरकतों वाला खाना है। मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो, आप भी सुनो मेरी माँ बहनों, आप भी रोज़ों की पाबंदी करो। जितना रोज़ा मिले उतना रोज़ा रख लो। सुनो, जन्नत में औरत दुनिया में 4 काम कर ले। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, उन 4 बातों में, उन 4 कामों में एक काम ये भी है कि जब रमजान का महीना पाओ, ए हव्वा की बेटियों, ए अल्लाह की बंदियों, जब रमजान का महीना पाओ रोजा रख लेना। मेरी माँ बहनों, ये रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखना, नमाजों की पाबंदी करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।